हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? मैं आयुषी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुषी ऑफिशियल मेडिकल क्लासेस पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। अभी डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है जब ब्लड का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में हो। और एक होता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जब ब्लड का फ्लो मेनली हार्ट में देखें, और डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है जब ब्लड का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में हो। अब देखेंगे, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट के कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4। हार्ट में हमारे 4 कमरे होते हैं। कौन कौन से? ऊपर वाले फर्स्ट 2 जो कमरे होते हैं उनको हम आर्टिया कहेंगे, और नीचे वाले 2 कमरे को वेंट्रिकल। फर्स्ट फ्लोर आर्टिया, सेकेंड फ्लोर वेंट्रिकल। और ये हमारा लेफ्ट आर्टिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल। गाइस, ये हमारा लेफ्ट राइट नहीं है। इमेजिन कीजिए कोई पेशेंट हमारे सामने लेटा हुआ है, ये उसका लेफ्ट है और उसका राइट है। अब लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वॉल्व होता है, और राइट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड वॉल्व। हम इसको कैसे याद रखेंगे? कंफ्यूज हो जा रहा है ना? डोंट वरी, मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वॉल्व है, तो हम इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, लैब। ये से हो गया हमारा लेफ्ट आर्टिया लेफ्ट वेंट्रिकल, बी से हो गया बाइकैस्पिड वॉल्व। और राइट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड वॉल्व है। इसको याद करने का ट्रिक है रैट। आर से हो गया राइट आर्टिया राइट वेंट्रिकल, टी से हो गया ट्राइकैस्पिड वॉल्व। अब चलिए देखते हैं। लेफ्ट आर्टिया में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब आप कहेंगे वेन तो ऑक्सीजनेटेड, वेन तो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जैसे एक ट्रिक देख लीजिए आप भी। आर्टिया जो है हमारी प्योर आर्टिया प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड। और वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टिया प्योर ब्लड, वेन इम्प्योर ब्लड। बट पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी वेन हमारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी इकलौती वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट आर्टिया में, एक बाइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड जाएगा ऑर्गन में। किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू। अब जब ऑर्गन में पहुंचता है ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे साथ ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का करते क्या है, जो हम भोजन खाते पीते हैं उसे तोड़ने फोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन ले लिए ऑर्गन, अब ऑक्सीजन हमारे भोजन को तोड़ेगा फोड़ेगा। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे CO2 कहते हैं। अब ये CO2 ऑर्गन ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सारा O2 ले लिया और उसे वापस CO2 दे दिया, जिससे हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टिया में। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू पहुंच गया लेफ्ट आर्टिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहीं पे आ जाता है लेफ्ट आर्टिया में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब आप फिर कहेंगे आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी करती है, बट इसकी तरह पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। ये हमारा हार्ट है।
हार्ट में 4 चैम्बर, लेफ्ट आर्टिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वॉल, राइट आर्टिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड वॉल। और ये हमारा लंग्स है। जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं, मतलब O2 अंदर ले रहे हैं, O2 अंदर गया, अब हमारे लंग्स में बहुत सारे मतलब O2 का अमाउंट ज़्यादा हो गया। जब O2 का अमाउंट अब ज़्यादा हो गया लंग्स में, ब्लड क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा और लेके पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी में। किसके थ्रू? पल्मोनरी। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके लेफ्ट आर्टरी में पहुंचेगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँच गया लेफ्ट आर्टरी में। अभी बाइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में जाएगा। ऑर्गन क्या करेंगे, जो ब्लड रहेगा उससे ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भोजन को तोड़ने फोड़ने के लिए, ऑक्सीजन जो है भोजन को तोड़ने फोड़ने के लिए वर्क में लाया जाएगा। और इस पूरी क्रिया को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। और इस प्रक्रिया में एक बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जिसे CO2 कहते हैं। अब CO2 की उपस्थिति के कारण जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन ने क्या किया, ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उससे उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का वर्क हुआ भोजन को तोड़ने फोड़ने के लिए, उसमें एनर्जी रिलीज हुई और एक बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला जिसे CO2 कहते हैं। अब ये CO2 की उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर। अब ये प्योर ब्लड आर्गन से जाएगा राइट आर्टिया में। राइट आर्टिया में किसके थ्रू जाएगा, वेना कवा। डीऑक्सीजनेटेड पहुंच गया राइट आर्टरी में। अब राइट आर्टरी से ट्राइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास, और क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 है और इंस्पायरेशन लिया। अब हम एक्सपायरेशन के साथ साथ, आप सबको बचपन से ही पता होता है रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कॉमन सी परिभाषा, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लेफ्ट आर्टिया में गया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ऑर्गन ने अपना काम कर दिया। O2 ने भी अपना काम किया, एक्सपायरेशन प्रक्रिया पूरी हुई। CO2 जो बना अब वो एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, पूरी प्रक्रिया एक बार CO2 बाहर निकलते हैं, उन सब में इतना सब कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं फिर से शुरुआत से। ये है हमारे मिस्टर ब्लड। मिस्टर ब्लड क्या किए, लंग्स से ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन को लेके पहुंच गए लेफ्ट आर्टिया में। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है। किसके थ्रू पहुंचे, पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट आर्टिया से मिस्टर ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच गए एओर्टा के थ्रू सभी ऑर्गन में। ऑर्गन ने क्या किया, ब्लड से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को लेकर के भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा, जिससे एनर्जी रिलीज हुई और बेस्ट प्रोडक्ट भी निकला CO2, जिसे CO2 कहते हैं। CO2 जैसे ही मिस्टर ब्लड को मिला, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मिस्टर ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अभी मिस्टर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड हो गए, वेना कावा के थ्रू पहुँचता है लेफ्ट आर्टिया में। उसके बाद लेफ्ट आर्टिया से ट्राइकैस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये हमारे मिस्टर ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें CO2 है। यहाँ O2 था, यहाँ O2, यहाँ भी CO2 है मतलब डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अभी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाते हैं राइट
ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाते हैं, जिससे CO2 बाहर निकल जाता है। O2 गया, उसके बाद CO2 बाहर निकला। अब हम इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर ब्लड है एक बार हार्ट में एंटर किए, उसके बाद फिर से बाहर निकल के ऑर्गन में गया, उसके बाद ऑर्गन से फिर से हार्ट में एंटर कर गया, इसलिए हम इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन देख लीजिए, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैस्पिड वॉल, जिसे हम याद रखेंगे ट्रिक से लैब। लेफ्ट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड वॉल, जिसको हम ट्रिक से याद रखेंगे रैट। वैसे तो आप भी ट्रिक याद रखिए, आप भी का क्या मतलब? आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी इज द only artery which carry deoxygenated blood. This is all about double blood circulation. I think you understand what I am saying. So if you like my video, to hit the like button and subscribe my channel for the upcoming video. Thanks for watching.